अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख लीजिए, तभी आपको इस एपिसोड में चरम सुख मिलेगा और थोड़ा सा समझ भी आएगा। हाँ, अगर आपने देख लिया है तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड जॉर्ज अपना फुल पावर फिर से पा लिए थे। बेन, केविन और ग्वेन हैरान थे कि आखिर लॉर्ड जॉर्ज फिर से जवान कैसे हो गए। जॉर्ज जेनाउफ्लेट करने की इजाजत दे देते हैं उन्हें, यानी झुकने की इजाजत, पर केविन सीधे मुंह करने से मना कर देता है। फिर क्या, जॉर्ज अपनी तलवार निकालने लग जाते हैं, पर बेन उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। फिर जॉर्ज कहते हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगा, यंग मास्टर टेनिसन एक्सक्लॉन मेरा है। तभी पीछे से एज़मुथ आते हैं और कहते हैं, नहीं, वो मेरी है। बेन हैरान हो जाता है कि ये उनकी तलवार है। जॉर्ज कहते हैं कि उसके पास बहस करने का वक्त नहीं है। फिर अपना तलवार निकालकर सिल के दूसरी तरफ चले जाते हैं उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। वो जाते तो गर्म लावे की तरह हैं, पर लौटते एक मोमबत्ती की तरह हैं, क्योंकि उस सिल के उस तरफ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। लगता है अब वो ड्रैगन जब चाहे इस डायमेंशन में आ सकता है। अब एज़मुथ जॉर्ज से अपना तलवार मांगते हैं, पर जॉर्ज देने से मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें छीनना पड़ेगा। एज़मुथ कहते हैं, तो क्या मैं छीन नहीं सकता? मैं एज़मुथ हूँ, ओमनिट्रिक्स क्रिएटर, दुनियाओं को बनाने वाला, 5 गैलेक्सी में सबसे स्मार्ट। मैं इसे जरूर छीन सकता हूँ। बेन टेनिसन, छीन लो उसके हाथों से। फिर क्या, अब बेन एज़मुथ कैसे मना कर सकता था। वो जल्दी से लड़ने के लिए फास्ट एक्स एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो तेजी से जॉर्ज की तरफ बढ़ने लग जाता है। जॉर्ज फास्ट एक्स को बिना हिले ही नीचे गिरा देता है, फिर उस पर तलवारों से हमला करना शुरू कर देता है, पर फास्ट एक्स कैसे तैसे बच रहा था। तभी केविन जॉर्ज को पीछे से पकड़ लेता है और उसके बालों को खींचने लग जाता है, पर जॉर्ज केविन को उठाकर नीचे पटक देता है। फिर उस पर अपनी तलवार से हमला ही करने वाला होता है कि ग्वेन उसे बचा लेती है। फिर अपने मैना से उस पर हमला करने लग जाती है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं था। जॉर्ज तलवार की एनर्जी से ग्वेन पर भी हमला करके उसे भी ढेर कर देती है। फिर बेन जल्दी से ह्यूमंगोस एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जॉर्ज की तरफ बढ़ने लग जाता है। जॉर्ज जल्दी से अपनी तलवार को जोर जोर से गोल गोल घुमाने लग जाता है, जिसके कारण ह्यूमंगोसर की तरफ बहुत तेज बाउंडर क्रिएट हो रहा था। ह्यूमंगोसर तो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। ह्यूमंगोसर अपनी पूरी कोशिश करता है जॉर्ज के पास पहुंचने की, पर पहुंच नहीं पाता। वो हवाएं बहुत ज्यादा तेज थी। ह्यूमंगोसर दूर दीवार पर जाकर गिरता है, पर ह्यूमंगोसर फिर उठता है और ग्वेन केविन के साथ जॉर्ज को घेर लेता है। जॉर्ज पहले तो एक्सक्लेन की मदद से ह्यूमंगोसर को फिर से बेन में बदल देता है, फिर जल्दी से हवा में एक पोर्टल खोल देता है। फिर उन्हें वार्निंग देता है कि अगर वो लोग उसके रास्ते में आएंगे तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर उस पोर्टल के रास्ते वहां से गायब हो जाते हैं। बेन एज़मुथ से पूछता है कि आखिर जॉर्ज क्या कह रहे थे, पर एज़मुथ कहते हैं कि ये वक्त सवालों का नहीं है। पर बेन कहता है, एक्चुअली जब मुझे कोई जादुई तलवार से नहीं मार रहा होता है तभी मैं सवाल पूछ सकता हूँ। बेन के फोर्स करने पर एज़मुथ को सच बताना ही पड़ता है, एक्चुअली दिखाना पड़ता है। एज़मुथ उन्हें टेलीपोर्ट करके प्राइमस पर ले आते हैं, 10,000 साल पुराने वाला। तभी वहाँ का ज्वालामुखी फट जाता है। ग्वेन अपना मैना भी यूज करने की कोशिश करती है, पर यूज नहीं कर पाती। फिर वो तीनों वहाँ से भागने लग जाते हैं, पर बच नहीं पाते। वो तीनों खोलते हुए लावे में डूब जाते हैं, पर पता नहीं क्यों उन्हें लावा की गर्मी महसूस ही नहीं हो रही थी। एज़मुथ उन्हें बताते हैं कि वो लोग तस्वीरें देख रहे हैं, VR टाइप का, और उन तीनों को कुछ खास समझ नहीं आता। फिर एज़मुथ उन्हें टेलीपोर्ट करके अपने पुराने लैब में ले आते हैं, जहाँ पर यंग एज़मुथ एक रिसर्च कर रहा था। तभी वहाँ पर ज़ेनिथ आ जाती है, एज़मुथ की गर्लफ्रेंड, और कहती है, तुम अभी भी काम कर रहे हो एज़मुथ? अगर पता होता कि तुम पर जुनून चढ़ जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए वो सब एटॉमिक ट्यून कभी भी नहीं ढूंढती। पर एज़मुथ को तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगती है। ज़ेनिथ उसे याद दिलाती है कि उन्होंने लैब से छुट्टी लेने का वादा किया था आज। एज़मुथ भी मान जाता है और ज़ेनिथ के साथ पिकनिक मनाने आ जाता है, पर वहाँ पर भी एज़मुथ उस एटॉमिक की तारीफ कर रहा था। उसकी मदद से वो पूरे यूनिवर्स की फंडामेंटल को कंट्रोल कर सकता है। पर ज़ेनिथ एज़मुथ को शांत करती है और कहती है कि जरूरी नहीं कि वो हर चीज को कंट्रोल करे। एज़मुथ भी मान जाता है और वादा करता है कि वो कभी भी उसके बारे में रिसर्च नहीं करेगा। तभी ज़ेनिथ एज़मुथ को आसमान में प्लैनेटरी सिस्टम को दिखाती है जो एक लाइन में थे। एज़मुथ उसे ध्यान से देखता है और उसी से इंस्पिरेशन लेकर उसने एक्सक्लेन तलवार को बनाया था। ज़ेनिथ कहती है कि नतीजे के बिना चीजों को बनाना गलत है, पर एज़मुथ कहता है, ये सोचना मेरा काम नहीं कि आगे क्या होगा, जरूरी ये है कि अभी क्या होगा। वैसे बेन को भी ये बात काफी अच्छी लगती है, पर रियल एज़मुथ बेन को मारते हुए कहते हैं कि वो बिल्कुल भी गलत है। जब उसने उस तलवार को पूरा किया था तब वो बहुत ज्यादा खुश था, पर उसके साथ ज़ेनिथ नहीं थी। वो उसे छोड़कर चली गई थी और वो लौटकर कभी नहीं आई। ग्वेन एज़मुथ से उस तलवार के बारे में पूछती है, फिर उसका क्या हुआ। एज़मुथ उन्हें इनकर्जन के बारे में बताता है कि कैसे एक अर्थ दूसरे अर्थ से टकराता है और वहाँ के लोग आपस में लड़ते हैं। उन्हीं में से एक अर्थ में से एक शख्स ने उस तलवार को चुरा लिया, ये सोचकर कि वो अपनी दुनिया को फिर से जोड़ सके, पर नतीजा बहुत खराब निकला। उसने अपने पूरी दुनिया को ही तबाह कर दिया।
फिर एजमत ने कसम खा लिया कि अब से वो पीसफुल चीजें ही बनाएगा, इसीलिए उसने ओमनिट्रिक्स बनाया दुनिया में शांति लाने के लिए। पर बेन टेनिसन ने उसे एक हथियार बना दिया। केविन कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो तलवार जॉर्ज के पास कैसे पहुंच गया। एजमत कहते हैं कि उन्होंने ही उसे दी, फिर उन्हें टेलीपोर्ट कर अर्थ पर ले आते हैं। कुछ हजार साल पहले वाला अर्थ। उस समय वो क्रिएचर अर्थ पर आना चाहता था और उसके लुकोब्राज उसका रास्ता साफ करने में लगे पड़े थे, पर नाइट्स बहादुरी से लड़ रहे थे। बहुत से लोग उस माइंड कंट्रोल के शिकार बन गए, जिससे नाइट्स आपस में ही दुश्मन बन गए। सिर्फ सबसे मजबूत इरादों वाले बच गए और उनमें से सबसे ताकतवर थे सर जॉर्ज। वो अपनी पूरी ताकत से उन लुकोब्रा से लड़े। बड़े बड़े लुकोब्रा भी उनके सामने टिक नहीं पाए, पर उन लुकोब्रा की गिनती बहुत ज्यादा थी। जॉर्ज बुरी तरह थक चुके थे, वो अब लड़ने की हालात में नहीं थे। तभी वहाँ पर यंग एजमत आ जाते हैं। जॉर्ज एजमत को पहली बार देखकर उसे मॉन्स्टर समझ लेते हैं, पर एजमत कहते हैं कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो तो तारों से आए मेहमान हैं। और वो जानते हैं कि जॉर्ज जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, वो पैदा हुए थे लगभग 100 साल पहले। सर जॉर्ज हैरान हो जाते हैं कि आखिर उन्हें कैसे पता। एजमत कहते हैं कि ये पता करना ही तो उनका काम है। सर जॉर्ज कहते हैं कि वो सही कह रहे हैं, अगर उन्हें पता होता कि इंसानी नस्ल इतनी ज्यादा गिर जाएगी तो वो कभी भी इमॉर्टल नहीं बनते। उनके पास तो क्रिएचर को हराने का कोई हथियार भी तो नहीं है। तभी एजमत अपना एक्सलेंट तलवार बुलाते हैं और सर जॉर्ज से कहते हैं कि अगर कोई काबिल इंसान इसे छुए तो उसके पास भयानक ताकत होगी। सर जॉर्ज पूछते हैं कि आखिर एजमत क्यों नहीं उसे इस्तेमाल कर रहा। एजमत कहते हैं कि क्योंकि वो काबिल नहीं है। फिर सर जॉर्ज उस हथियार को उठा लेते हैं। अब उनके पास सूट के साथ बहुत ज्यादा पावर थी। एजमत सर जॉर्ज से उस ड्रैगन को हराने को कहते हैं, नहीं तो वो पूरे यूनिवर्स को अपना गुलाम बना लेगा। सर जॉर्ज उनकी बात पूरी निष्ठा से सुनते हैं। बाकी कहानी तो हमें पता ही है कि सर जॉर्ज ने उस ड्रैगन का दिल निकाल लिया था, फिर उस तलवार को उसी में धंसा दिया था। एजमत उन्हें टेलीपोर्ट करके फिर से रियल टाइम के उस सील वाली जगह पर ले आते हैं। बेन कहता है, अगर सर जॉर्ज उस मॉन्स्टर को तलवार से मारने ही वाले हैं तो हम उन्हें रोक क्यों रहे हैं। एजमत कहते हैं, क्योंकि इस बार ड्रैगन उसे छोड़ेगा नहीं, और दूसरी तरफ उस तलवार की ताकत उन पर हावी हो रही है। ग्वेन कहती है कि अगर उसके पास सर जॉर्ज का कोई चीज होता तो वो उन्हें जरूर ढूंढ लेती, और ये काम केविन आसान कर देता है। उसके पास सर जॉर्ज के खींचे हुए बाल थे। फिर क्या, ग्वेन जल्दी से उनका पता लगा लेती है। वो एरिया 51 में थे। वहाँ पर हर जगह फॉरएवर नाइट्स की कड़ी निगरानी थी। तभी केविन एक नाइट्स का आर्मर सोकर उन्हीं पर मुक्कों की बरसात कर देता है, और ग्वेन भी उसका सपोर्ट दे रही होती है। उन नाइट्स का गन का एनर्जी ग्वेन के मैना से टकराकर उन्हीं पर लग रहा था। ग्वेन और केविन मिलकर उन नाइट्स के छक्के छुड़ा रहे थे, और दूसरी तरफ बेन सर जॉर्ज के पास पहुंच गया था। सर जॉर्ज को पहले से ही पता था कि बेन आने वाला है, वो पहले से ही तैयार थे। बेन जल्दी से ह्यूमंगोसर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फिर जल्दी से अल्टीमेट ह्यूमंगोसर में। सर जॉर्ज कहते हैं, बड़ा है पर मैंने इससे भी बड़े मारे हैं। फिर अपने तलवार के वेव से अल्टीमेट ह्यूमंगोसर पर हमला कर देते हैं, पर उसे कुछ होता ही नहीं। फिर अल्टीमेट ह्यूमंगोसर सर जॉर्ज पर मिसाइलों से हमला कर देता है, पर सर जॉर्ज आराम से उसके हमलों से बच रहे थे। फिर अल्टीमेट ह्यूमंगोसर जोर से जमीन पर मारकर सर जॉर्ज को नीचे गिरा देता है। सर जॉर्ज से एक्सलेंट तलवार छूटकर नीचे गिर गया था। अल्टीमेट ह्यूमंगोसर उसे उठाने वाला होता है कि सर जॉर्ज उस तलवार को अपने पास बुला लेते हैं। फिर अल्टीमेट ह्यूमंगोसर पर हमला कर देते हैं, पर अल्टीमेट ह्यूमंगोसर डटे हुए था। अल्टीमेट ह्यूमंगोसर पूछता है कि आखिर उन्हें चाहिए क्या। सर जॉर्ज कहते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं अपने पुराने दुश्मन को खत्म कर सकूं। अल्टीमेट ह्यूमंगोसर उनकी बात समझ जाता है और वो फिर से दोबारा से बेन में बदल जाता है। बेन कहता है, ठीक है, मेरे दोस्त और मैं पीछे हट जाएंगे, लेकिन अगर तुम नाकाम हुए तो वो तलवार मेरी होगी। सर जॉर्ज उसकी बात मान जाते हैं। फिर बेन, केविन और ग्वेन एजमत के पास उस सील वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। बेन एजमत को बताता है कि उन्हें सर जॉर्ज को रोकना नहीं चाहिए, इस तरह उनके पास 2 मौके होंगे उस ड्रैगन को हराने के लिए। एजमत को भी बेन की बात सही लगती है। बेन को थोड़ा शौक लगता है क्योंकि एजमत को कब से उसकी बात सही लगने लगी। एजमत कहते हैं कि उन्होंने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की हैं, इसलिए उन्होंने ओमनिट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स बनाया था, पर उनके पास एक और वजह थी उन्हें बनाने का। उन्हें लगा कि वो उन्हें जरूर देखेगी।